जी, अजमेर दरगाह के दीवान जो सुलह की बात कर रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए मैडम, सुलह जो है वो एक अच्छी चीज़ है, भाईचारा बनता है, देश में एकता बनती है। लेकिन मथुरा में एक प्रैक्टिकल आज से 55 साल पहले हुआ था कि हिंदू और मुसलमानों की जानिब से एक लोगों के बीच में समझौता हुआ, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में। लेकिन आज जो लोग हैं, विष्णु शंकर जैन जी जैसे लोग, ये कहते हैं कि नहीं, हम किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखते, हम कोर्ट में आस्था रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 500 साल पुरानी बातों का फैसला आज का कोर्ट नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा। लेकिन अगर कोई भी आपस में, मुसलमानों में किसी की भी ताकत नहीं है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि मस्जिद अल्लाह का घर होती है और हम जो केयर टेकर हैं, और केयर टेकर को ये हक नहीं होता कि वो किसी से समझौता कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया राम जन्मभूमि का, उसको हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों ने मान लिया। लेकिन हम ये कहेंगे कि देश में अमन चैन सुकून रखना है तो देश में भाईचारे की बात करनी होगी। अगर आप अपना कायदा पढ़ के आते, एक बताइए, ज्ञान व्यापी परिसर जो है उसके नीचे मंदिर है, उसके नीचे बने, आज ऊपर जो 450 साल से मस्जिद है, आपको नहीं आ रही, आपको क्या, आपका इस्लाम जायज कहता है? आप अपने इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं लगातार। जिस प्रकार की आप जबरदस्ती एक बात को करने की बात कर रहे हैं, आपका कोई हक नहीं है। नाजायज कब्जे पर आप लोग लड़ रहे हैं, इस देश का बच्चा जानता है। अभी आप जाकर एक बार उस परिसर को देख आइए, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है, वहां आप हारने वाले हैं। अब हारने वाले के लिए बचने की नानी की चीज बनाने की चिंता नहीं है। आप लोगों को अब एक ऐसा शुगुफता छोड़ने की बात लग रही है कि लगातार जब हारने वाले बनो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। 1990 में भी यही किया था, करने वाले कुछ नहीं है। आपकी कौम जो है वो हर व्यक्ति अपने अपने मुख्तार बना हुआ है, वहां कोई आपको औचित्य नहीं, किसी प्रकार की आपका हक नहीं है। आप नाजायज कब्जे पर बैठे हैं, नाजायज कब्जे वालों को उठा के, आप दोनों को रोक रही हूं, नाजायज कब्जे वाले को कोई कॉम्प्रोमाइज कर, आप दोनों को रोके। अरे इस तरह से नहीं, एक एक करके इस देश के अंदर, इस देश में हाहाकार मचाया, इस देश में आतंक मचाया। आतंकवादी चलते हैं तलवार पे लेकर, आतंकवादियों के खानदान के लोग हैं आप लोग। ठीक है, लगातार आप लोग को, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। रिजवी साहब, कौन भड़का रहा है देश को, कौन भड़का रहा है मुसलमानों को? क्योंकि अगर आपने दीवान साहब का पूरा वो बयान सुना हो, पूरा स्टेटमेंट आपने सुना हो, तो वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। उन्होंने सीएए और तमाम और ऐसे मुद्दों पर बात कही है। देखिए, दीवान साहब जो बात कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इससे पहले आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद के मामले में भी बहुत सारी बातचीत हुई है। ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हुई थी, और लेकिन मामला चूंकि कोर्ट में था, इसलिए कोर्ट से मामला हल हुआ और उसको सबने एक्सेप्ट किया। मैं जब कहूँगा कि ये वर्शिप एक्ट जो है 1991, तो अभी ये होगा कि साहब फिर आप ले आए। देखिए, इसीलिए बना था ताकि बाद में कोई विवाद न हो, किसी तरीके का टकराव न हो। और मैं समझता हूं कि देखिए, हिंदुस्तान जो है, जो अहिंसा परमो धर्मा पे विश्वास करता है, यही इसका सबसे बेहतरीन शानदार स्लोगन है। तो ऐसे में आधा पढ़ रहे हैं जनाब, आधा पढ़ रहे हैं आप। एक मिनट, धर्म हिंसा जो कहा ना, आगे बात है। एक मिनट, हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। आप आधा मत समझाएं। आप एक बात बताएं, लगातार नाजायज आप लोग करते रहे इस देश के अंदर। कौन नाजायज कर रहे हैं भाई साहब? आप नाजायज कर रहे हैं ना, आप लोगों को आदत पड़ चुकी है। हमने आप लोग आजादी के बाद लगातार आप लगातार कब्जा करते हैं। कब्जा करने के बाद उसको अपना हक देश को आजाद कराएं। नाजायज कब्जा रहेगा। कब्जे वाले कभी परमानेंट नहीं किए जा सकते। कब्जे वालों को निस्तानाबूद किया जाता है, भागे फेंका जाता है। और अब सरकारों ने, देश की सरकारों ने सोच लिया है कि जो कब्जेबाज है उनको लठ बजा के भगाया जाएगा, और लठ बजा के भागेंगे वो लोग। क्या लगाएगी? आप लोग नाजायज छोड़ दीजिए। क्या नाजायज के बताइए ना। सर्वोच्च न्यायालय भी सुन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दया करने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा ठीक है, आचार्य जी एक बार कंप्लीट करने देते हैं, क्योंकि ओवरलैप। देखिए, यहाँ पर चिल्लाने का कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। सुनिए, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। आचार्य जी और रिजवी साहब प्लीज, मैं देखिए, इस तरह से नहीं, मैं आप दोनों को कह रही हूँ। आचार्य जी, रिजवी साहब आराम से, देखिए, चिल्लाने की बात नहीं है, चिल्लाने की बात नहीं है, तर्क पर बात करते हैं ना, एक एक करके। आचार्य रिजवी साहब आराम से बात करते हैं, आराम से। कोई चिल्लाने का कंपटीशन थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, रिजवी साहब आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर आचार्य जी का रुख करूंगी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि
जहां जो चीज है हाँ। पहले से, ठीक है, वो चीज वहां पे रहे। क्या क्यों पेट में दर्द हो रहा है, क्यों परेशानी हो आपने रही है? वो सबूत और अगर देखे? सब दे दीजिए, चलिए रिजवी साहब। सारी मस्जिदें दे दें। रिजवी साहब, क्या- लेकिन क्या वो आपको जो लगता है सबूत कि ये चीख सुकून से चीख कर बैठेंगे? कह रहे हैं, क्या? उसको क्या कहेंगे आप? सुकून से नहीं सुनिए ना, बैठेंगे, सुनिए क्योंकि ना। इनकी राजनीति इस पे बेस्ड है। रिजवी साहब, किसने कहा आपकी मस्जिद कौन और मांग इसके रहा है? बावजूद अब देश समझ हम तो चुका अपने मंदिर को इससे मांग रहे कुछ हैं। फायदा होने मुझे वाला समझ में नहीं नहीं आती है किसी फायदा हिंदुस्तानी, होने किसी वाला भारतीय नहीं ने, है। किसी हिंदू कोई ने ये फायदा कहा होने कि सारी वाला मस्जिद नहीं दे है। दो। हम और अपना मुसलमान मंदिर तो मांग रहे देश हैं का भाई, सब्र मंदिर कर रहा है। हम मंदिर के लिए ये लड़ रहे एक हैं। सेकंड अपने परिसर के लिए लड़ सब्र रहे हैं। कर रहा है का क्या मतलब? ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? सब्र कर रहा है का क्या मतलब? और ये पहली बार नहीं है जब आप लोगों द्वारा इस तरह की बात सामने आ रही है। सब्र कर रहा है का क्या जो है मतलब? वो क्या है? हाँ, सब्र कर रहे हैं आप? नहीं तो फिर आप क्या? नाजायज कर रहे हैं। ये सब्र नहीं कर रहे नाजायज कर रहे हैं। हैं। आप कुछ भी करें, अपने आप नाजायज अभी को देखिए उत्तराखंड में जबरदस्ती क्या हो जायज रहा है। बनाने का मुसलमानों ने कुकृत्य सब्र कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के देखिए, मामले अगर में इस तरह के बयानात आएंगे, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, दानिश कुरैशी जी को एक बार स्क्रीन पर लें। देखिए क्या क्या अगर इस तरह के बयान आएंगे तो फिर कैसे वो आपसी भाईचारा और वो किस तरह से जो दीवान साहब कह रहे हैं, मतलब उसको तो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड कर दिया आपने यहाँ पर। नहीं कह रहे हैं, बातचीत कीजिए ना। हमने तो आप ही के तो साथ कैसे चैनल पे होगी कहा था ऐसे माहौल में? दानिश जी, बजाय कैसे ये होगी वो करने बातचीत? के कैसे एक टेबल पर लोगों को आएंगे? चाहिए था। क्या वो फॉर्मूला होगा? ठीक है, चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, तो बड़े लोग तय करेंगे ठीक ना, ठीक हम आप ठीक तय ठीक करेंगे। ठीक ठीक दानिश कुरैशी जी, कैसे बात होगी अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो? फिर देखिए, सबसे पहले हिमानी, मैं आपको एक बात कह दूं कि किसी के पास कोई सत्ता नहीं है कहीं किसी तरह का कोई सेटलमेंट करने की। सुन लीजिए, और एक बार जो मस्जिद है वो सूबे कयामत तक मस्जिद है। बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है, और इंशाल्लाह सूबे कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। ये हमारा अटल विश्वास है, हमारा मानना है, हमारी सोच है, हमारा जहनियत है, हमारी आबादी है। ये तो हो गई एक बात। रह गई बात, सुनिए, रह गई बात दानिश कुरैशी साहब, सपने में थी, सपने में रहेगी। अगर आप इस तरीके से जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखें। हाँ, देखिए, इंटरप्ट मत करिए, ईमानी से कह दीजिए ये नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट अगर करें। आप तरीके से सुनना है तो सुनिए, नहीं अरे सुनना है सुनने तो के लिए नहीं बैठ भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक कर एक बात अच्छी अच्छा कर रहे हैं सवाल ना। ये- अच्छा, आप तो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। ठीक है, आप आचार्य। भड़ास निकालने की देखिए, सवाल भड़ास यहाँ ये डॉट है। कॉम नहीं। एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। रिपब्लिक भारत है, जनगण की आवाज है, सत्य की आवाज है, अलग सत्य नहीं, असत्य की ठीक है, आवाज ठीक है, नहीं, 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 एक सेकंड, अलग ठीक है, दानिश जी, आप अपनी बात कहिए। मुसलमान राजा थे तो एक उन्होंने सेकंड, अपने एक हुकूमत चलाई, हिंदू राजा थे तो उन्होंने अपनी हुकूमत जो इस चलाई। देश की खाते आजादी हैं, में जिस सिर्फ दिन दानिश कुरैशी जी, सिर्फ दानिश कुरैशी जी का लागू ऑडियो हुआ, ऑन है। उस दिन से लेके आज तक की परिस्थिति यथास्थिति है, और उसको आपको मानना पड़ेगा। आपको परेशानी है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप ये रोज सुबह और शाम ये सारी चीजें चलाते रहेंगे, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। संविधान को आपको मानना पड़ेगा। अगर यही बात की जाएगी तो फिर सुनिए मेरी बात, दूसरे मजहब के लोग भी क्लेम करेंगे कि आपके पहले के जो लोग थे, जिनके मंदिर ढा दिए गए, जिनके मठ बना के प्रॉब्लम क्रिएट किए गए, अगर उनकी तारीखें खोदने निकलेंगे तो फिर देश में इस तरह की बात करने से अराजकता ही फैलेगी और कुछ होने वाला नहीं है। मानी